हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बैंडविड्थ से संबंधित निम्नांकित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? कि बैंडविड्थ होती है, उनमें से अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बैंडविड्थ है उसको सत्य करता है। तो ऑप्शन पहला दे रखा आपने को, बैंडविड्थ कम होगी तो क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्षमता बढ़ेगी। चौथा, उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो अपनी कंप्यूटर है उसकी क्षमता, इंटरनेट की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो जो अपना कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। और एक बात और, कंप्यूटर के अंदर अपन कोई भी चीज़ लिखें, जैसे अपन MS वर्ड चला रखा उसके अंदर अपन ने ए लिख दिया, तो अपना ए है वो कितनी जगह है घेरता है? तो कितनी जगह घेरता है ये? 8 बिट, 8 बिट जगह घेरेगा। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर के अंदर अपन डाटा डालते हैं, ए लिख दें या फिर 1 2 3 कुछ भी लिख दें, तो वो कितनी जगह घेरेगा? तो वो 8 बिट की जगह घेरता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? मतलब अपन कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होगा? अस्थायी का मतलब जब तक अपना कंप्यूटर चालू रहता है तब तक वो कहाँ स्टोर होता है डाटा, लेकिन अपन टाइप करते रहते हैं और उसको सेव नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि सेव नहीं करते, उससे पहले डाटा कहाँ पे रहते हैं? तो वो डाटा जाते हैं रैम के अंदर। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी जिसको बोला जाता है। तो इसमें डाटा कब तक रहते हैं? जब तक अपना कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डाटा रहता है, उसके बाद इसमें से डाटा डिलीट हो जाता है। तो ये बोलता है कि अस्थायी रूप से डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो होता है रैम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? कि अपना कंप्यूटर है उसका ऐसा कौन सा भाग है जो अपने को इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। तो सीधा सीधा है इसका डिस्क ड्राइव, जो क्या काम आता है अपने को? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आता है। डिस्क ड्राइव कौन से होते हैं? अपन माई कंप्यूटर खोलते हैं उस टाइम पे अपने को ड्राइव दिखाई देते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। वो क्या है? डिस्क ड्राइव होते हैं, जिसमें से 2 ड्राइव अपने को कभी दिखाई नहीं देते, A और B ड्राइव। और क्यों नहीं दिखाई देते A और B ड्राइव? क्योंकि A और B ड्राइव की जो जगह होती है वो किसके लिए होती है? फ्लॉपी डिस्क के लिए होती है। अगर अपन कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगा दें तो अपना A और B ड्राइव भी चालू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, LCD क्या है? कि LCD है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है, MAC क्या है? MAC मतलब मैक, मैक की फुल फॉर्म क्या है? तो मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है? अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल ए या फिर उपरोक्त सभी। कि एक माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और पेरिफेरल ए होता है। ये तीनों ही चीज़ें किस में होती हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सूचना तकनीकी का शब्द नहीं है? कि सूचना तकनीकी से मतलब इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपने को? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज, मॉडेम। तो इंटरनेट से संबंधित ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनमें से नहीं है? तो वो है लाइट स्टोरेज। साइबर स्पेस इंटरनेट से संबंधित है, अपलोड इंटरनेट से संबंधित है, मॉडेम इंटरनेट से संबंधित है। अगला अपन बात करें
सामान्यतः रिसाइकिल बिन खोलने के लिए आइकन कहाँ पर स्थित होता है? रिसाइकिल बिन क्या होता है? अपन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल डिलीट कर दें तो वो कहाँ पे जाती है? रिसाइकिल बिन के अंदर चली जाती है। वहां से अपन उस फाइल को वापस रिस्टोर करके अपने कंप्यूटर में ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा अपने को कि सामान्यतः रिसाइकिल बिन अपने को खोलना हो तो उसका आइकन होता है वो कहाँ पे होता है? तो आइकन कहाँ पे होता है रिसाइकिल बिन का? डेस्कटॉप पर। कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसी के ऊपर अपने को एक आइकन मिलेगा, उसमें से एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो शब्द संसाधन का मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अपन किस सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड तीनों ही क्या है? शब्द संसाधन है। शब्द संसाधन मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले कंट्रोलर 0 और 1 को किस रूप में बदलता है? कि जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है वो 0 1 को किस रूप में बदलेगा? तो वो बदलेगा वीडियो सिग्नल में। अगला क्वेश्चन है, SSL क्या है? तो जो SSL है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है सिक्योर लॉकेट लेयर। सिक्योर लॉकेट लेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं? कि अपने को ये पूछ रहा है कि ऑप्शन दे रखे हैं एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? तो हार्डवेयर कौन सा है इनमें से? कंट्रोल यूनिट। और ये तीन क्या है? एमएस एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला देखा यूनिक्स है कि यूनिक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है? जिस पर एक आदमी एक समय में काम कर सकता है, या अपन एक से ज्यादा उसमें काम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप टेबल का क्या मतलब है? कि जो ड्रॉप टेबल होता है उसका मतलब क्या होता है? तो ड्रॉप टेबल का मतलब होता है टेबल स्ट्रक्चर तथा डाटा दोनों को डिलीट करना। कि अपन ड्रॉप टेबल इस मेन्यू को अगर काम में लेते हैं तो ये मेन्यू क्या काम करता है? अपनी जो टेबल बनाई होती है उस टेबल को डिलीट कर देगा और उस टेबल में जितने भी डाटा होते हैं उस डाटाओं को भी डिलीट कर देगा। तो ड्रॉप टेबल क्या काम आता है? डाटा और टेबल दोनों को डिलीट करने का काम आता है। एक्सेल के अंदर और एमएस वर्ड के अंदर इनमें काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। किसी भी एड्रेस को अपन यूआरएल बोलते हैं, जैसे www.youtube.com। ये क्या है? एक यूआरएल है। और यूआरएल का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है? कि अपना मॉनिटर होता है उसकी गुणवत्ता है उसकी पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो मॉनिटर की गुणवत्ता है वो जांची जा सकती है इन सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डॉट पिच से जांच सकते हैं, रेजोल्यूशन से जांच सकते हैं और रिफ्रेश रेट से। इन तीनों से अपन क्या है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ULSI क्या है? तो ULSI क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म अपने को बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है VLSI। एक तो UL का मतलब अल्ट्रा लार्ज हो गया, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दो हैं ये, ULSI और VLSI। ये टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर में काम में ली जाती हैं। VLSI टेक्नोलॉजी ये 4th जनरेशन में काम में ली गई थी और अभी कौन सी काम में ले रहे हैं? ULSI टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में काम में ले रहे हैं। तो ULSI की फॉर्म होगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
और VLSI की फुल फॉर्म होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है CMM क्या है, तो CMM की फुल फॉर्म क्या है? CMM की फुल फॉर्म है कैपेबल मैच्योरिटी मॉडल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बायोस क्या कार्य करता है, तो BIOS, ये है बायोस। अब ये बायोस है वो क्या काम करता है, तो बायोस काम करता है इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य करता है। अब इस बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट से संबंधित ये कार्य करता है। तो ये है 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।